हम सभी किसी न किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं ताकि हम अपने पैसे को सुरक्षित रख सकें। इसके लिए हमें बैंक कई प्रकार के अकाउंट ऑफर करते हैं, जिनमें से सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट सबसे ज़्यादा खुलवाने वाले बैंक अकाउंट्स हैं। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर होता है? करंट अकाउंट ऐसे लोगों के द्वारा खुलवाया जाता है जिनका कोई ना कोई बिजनेस होता है और जो बैंक में अनलिमिटेड लेन देन करना चाहते हों, जबकि सेविंग अकाउंट सामान्य लोगों के द्वारा खुलवाया जाता है जिसमें पैसों का लेन देन करने की लिमिट होती है। लेकिन बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने का फायदा यह होता है, इसमें आपको ब्याज भी मिलता है। सभी बैंक सेविंग अकाउंट्स पर अलग अलग ब्याज देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैंकों की इंटरेस्ट रेट 3% से 5% के बीच में रहती है। यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी 100 रुपये हैं तो आपको 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज 3 से 5 रुपये प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे सेविंग बैंक अकाउंट की जगह एफडी में करवाते हैं तो आपको 8% तक ब्याज मिलता है। यानी कि अगर आप वही 100 रुपये एफडी में जमा करवाते हैं तो आपको 1 साल में उन 100 रुपये पर 8 रुपये का ब्याज मिलेगा। हमने सिर्फ 100 रुपये की बात की है, इसलिए हमें यह अंतर ज़्यादा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर यही अमाउंट बड़ा हो, यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए 1 साल तक जमा रहे तो आपको सेविंग अकाउंट में ब्याज के रूप में सिर्फ 3 से 5% मिलेगा, जबकि अगर आप एफडी में जमा करते हैं तो आपको 8,000 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। यानी कि आपको एफडी में डबल ब्याज मिलता है। लेकिन ज़्यादातर लोग एफडी में पैसे इसलिए नहीं जमा करवाते क्योंकि एफडी की कुछ लिमिट होती है। इसमें आप जो भी जमा करते हैं उनको एक फिक्स समय तक जमा करके रखना पड़ता है। आप इस समय से पहले अपने पैसे को नहीं निकलवा सकते। अगर आप समय से पहले पैसा निकलवाते हैं तो आपको कम ब्याज दिया जाता है। लेकिन हमें हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में ही एक ऐसी फैसिलिटी मिलती है जिसको अगर हम ऑन करवा लें तो उसके बाद हमें हमारे सेविंग अकाउंट में ही एफडी जितना ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही अगर हमें कभी भी अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकलवाने हो तो हम बिना किसी झंझट के पैसे निकलवा सकते हैं। इस फैसिलिटी को ऑटो स्वीप फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। ऑटो स्वीप क्या है? ऑटो स्वीप एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि लगभग सभी बैंक्स अपने कस्टमर्स को देती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यह सर्विस बंद रहती है। अगर आपको इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना है तो आपको अलग से बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट के लिए ऑटो स्वीप की फैसिलिटी शुरू हो जाती है। ऑटो स्वीप फैसिलिटी का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप इस फैसिलिटी को अपने बैंक अकाउंट के लिए ऑन करवाते हैं, उसके बाद आपके सेविंग अकाउंट में बैंक द्वारा फिक्स किए गए थ्रेशोल्ड अमाउंट से जितने भी ज़्यादा पैसे होंगे उन पर आपको एफडी जितना ब्याज मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक में है जिसमें आपने 1 लाख रुपए जमा करवा रखे हैं, किंतु एसबीआई बैंक की थ्रेशोल्ड अमाउंट 25,000 रुपये है। तो ऐसे में अपने बैंक अकाउंट की ऑटो फैसिलिटी ऑन करवा लेते हैं तो थ्रेशोल्ड अमाउंट यानी कि 25,000 रुपये पर आपको सेविंग अकाउंट की ब्याज मिलेगी, किंतु 25,000 रुपये से जितने भी पैसे आपके बैंक अकाउंट में होंगे उन सभी पर आपको एफडी जितना ब्याज मिलेगा। लेकिन सभी बैंकों की एक सीमा भी तय होती है। अगर आपको एफडी जितना ब्याज लेना है तो आपको इसके लिए बैंक द्वारा तय की गई समय सीमा तक उन पैसों को अमाउंट में रखना होता है। अगर आप उस समय से पहले अपने पैसों को निकलवा देते हैं तब आपको अपनी बैंक के नियमों के अनुसार ब्याज दिया जाता है। अगर आपको सेविंग बैंक अकाउंट में एफडी जितना ब्याज चाहिए और आप इसके लिए बैंक अकाउंट में ऑटो स्वीप की फैसिलिटी ऑन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने बैंक के ब्रांच में जाना होगा। वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि आप अपने अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑन करवाना चाहते हैं। इसके लिए बैंक वाले आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें आपको अपनी और अपने अकाउंट की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। फिर वही फॉर्म आपको वापस बैंक में जमा करना पड़ेगा। फॉर्म जमा करवाने के बाद बैंक कर्मचारी आपके अकाउंट के लिए ऑटो स्वीप फैसिलिटी को इनेबल कर देंगे। इसके बाद जब भी आपके बैंक अकाउंट में बैंक द्वारा फिक्स की गई मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट से ज़्यादा पैसे होंगे उन पर आपको एफडी जितना ब्याज मिलेगा। इस वीडियो में हमने आपको ऑटो स्वीप के बारे में पूरी जानकारी दी है। आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।